welcome back to my channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my video is more than enough to crack any high level of competitive exam. So guys, after a very long break of at least 3 to 4 days just because of my health issues, I am back with a very new lecture which is bacteriophage. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, वायरसेस, इम्यूनिटी, बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ओके, आज हम लेकर आए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेकर आए, मतलब बेसिक पार्ट। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में अपना कंटेंट दे रही हूँ ताकि आपको बोरिंग भी फील ना हो और सेकंड चीज़ आप चलते फिरते नॉलेज गेन कर सको। ओके, तो आज का जो फैक्ट है इसमें हम बैक्टीरियोफेज का सारा बेसिक क्लियर कर लेंगे कि बैक्टीरियोफेज है क्या, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, बायोलॉजी में इंक्लूड किया क्यों गया है एक्चुअली। तो देखिए, गंगा के बारे में आप सबने सुना है कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता, तो उसके लिए एक जो हीरो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बैक्टीरियोफेज भी है। सिर्फ बैक्टीरियोफेज है ऐसा मैं नहीं कह सकती, लेकिन बैक्टीरियोफेज भी है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज की वजह से बैक्टीरियोफेज में ये खासियत होती है कि जो वो हार्मफुल बैक्टीरियाज होता है जैसे क्लोरेला वगैरह होते हैं, तो उनको ये क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ओके, तो इस वजह से, इसकी वजह से क्या है, गंगा का पानी प्योर रहता है। और गंगा का पानी कहते हैं अगर बॉडी में लग जाए हमारे, गंगा के पानी से स्नान करने से स्किन सोर्स वगैरह चले जाते हैं, स्किन में अगर अल्सर्स हैं, छाले हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाती है। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि बैक्टीरियोफेज बहुत अच्छा बैक्टीरिया होता है जो क्या होगा कि जो अगर हमारे बॉडी में आ रहा है तो हमारे बॉडी में क्या करता है, ये बैड बैक्टीरियाज को दूर करता है। ओके, तो देखिए, बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया। ये एक टाइप का पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियोफेज कोई बैक्टीरिया नहीं है क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज लिखा है। बैक्टीरियोफेज वर्ड का मतलब होता है बैक्टीरिया को मारने वाला, बैक्टीरिया को किल करने वाला। तो ये एक टाइप का क्या है, आपका वायरस है। ओके, याद रखना, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और रेप्लिकेट करता है विद इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ही वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब अपनी जनसंख्या को किसके अंदर बढ़ाता है, बैक्टीरिया के अंदर बढ़ाता है। जब आप इसका डायग्रामेटिक स्टडी करोगे ना, तब आपको सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा। देन दे कंटेन डीएनए और आरएनए इन देयर जीनोम विच इज इनकैप्सुलेटेड इन अ प्रोटीन कोट। ओके, इसके अंदर क्या होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, जिसके ऊपर एक क्या होती है, प्रोटीन कोट भी होती है। बैक्टीरिसाइडियल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियोफेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1896 बाय अर्नेस्ट हैनबरी। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसके बारे में किसने देखा था, 1896 में अर्नेस्ट हैनबरी ने इन द वाटर ऑफ द रिवर गंगास। किसमें देखा था, नदी, गंगा नदी के पानी में देखा था, जिसमें क्या देखा था कि विच कुड किल कॉलेरा बैक्टीरिया, जिनका काम क्या होता है कि ये कॉलेरा बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट, they act in the same way as antibiotics by disrupting the cell wall of bacteria and have been used for the same. Okay, they act in the same way as, and जैसे हमारे बॉडी में कोई एंटीबायोटिक काम करती है वैसे क्या है, बैक्टीरिया भी काम करता है, बैक्टीरियोफेज भी काम करता है। ये क्या करता है कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, उसको क्या कर देगा, डिसरप्ट कर देगा, जैसे कोई एंटीबायोटिक करता है ना। तो एंटीबायोटिक से ज़्यादा अच्छा होता है एक तरीके से हम कह सकते हैं बैक्टीरियोफेज, क्योंकि जो बीमारी कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी नहीं दूर कर पाती वो बैक्टीरियोफेज कर देता है। लेकिन बस प्रॉब्लम इतना है कि अगर आप सोच रहे होंगे कि बैक्टीरियोफेज का ही फिर यूज़ क्यों नहीं करते एंटीबायोटिक्स के बदले, तो इसके लिए रीज़न बस इतना ही है क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके लिए उसका जो है प्रॉपरली क्लीनली उसको बनाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाया आज तक जितना कि हम और एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और दूसरी चीज़, एंटीबायोटिक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्कवर्ड करके उसको टेस्ट करके फिर एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, जो इतना बैक्टीरियोफेज में पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। अब देखिए बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को। बैक्टीरियोफेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, है ना, अभी मैंने बताया कि किससे बना हुआ है, आपको बेसिकली याद रखना है प्रोटीन कोट से, और उस प्रोटीन कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं, विच इनकैप्सुलेट। और उसके अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया जीनोम, कि सबसे पहले प्रोटीन कोट होगा बैक्टीरिया का और उसके अंदर कोई भी जीनोम होता है, वेदर इट्स डीएनए और वेदर इट्स आरएनए। इट मे बी एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड एंड हैव डिफरेंट shapes such as rod shaped, filamentous, isometric etc. ओके, ये एनवेलप्ड भी होते हैं। एनवेलप्ड मतलब इट में भी एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड, है ना, मतलब ये रॉड शेप के हो सकते हैं, फिलामेंटस लाइन हो सकते हैं, आइसोमेट्रिक, इनके बहुत सारे शेप्स होते हैं। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ मैनी कैप्सोमियर्स। अब कैप्सिड में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स से बन करके मिल करके क्या बनते हैं, कैप्सिड्स बनते हैं। और जो साइज़ और शेप होता है वो वेरी इन डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के कैप्सिड कैप्सोमियर्स होते हैं, उसकी साइज़ शेप भी क्या करती है, वेरी करती है।
फिर द जीनोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए विच इज़ लीनियर और सर्क्यूलर। ओके, इसमें जो जीनोम होता है वेदर वो डीएनए हो या आरएनए हो, वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डीएनए आरएनए आपको पता ही है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सीधी लाइन वाला भी हो सकता है या फिर गोल वाला भी हो सकता है, मतलब बहुत वैरी करते हैं ये शेप में। देन बैक्टीरियोफेज डू नॉट अटैक द ह्यूमन बॉडी। बैक्टीरियोफेज कभी भी किसी भी ह्यूमन बॉडी को अटैक नहीं करता। देखिए, ये बैक्टीरियोफेज ह्यूमन बॉडी को फ़ायदा पहुंचाता है, अटैक नहीं करता। इन फैक्ट दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन गट दैट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द अटैक ऑफ डेडली बैक्टीरिया, है ना। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पैक हमारे ह्यूमन गट का, हम कह सकते हैं कि ऐसा इम्पॉर्टेंट गट है जो प्रोटेक्ट करता है किससे, डेडली बैक्टीरिया से, जो ख़राब वाले बैक्टीरियाज होंगे ना, उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमें अटैक कर रहा है, हम पर होता है हमारे बॉडी में, लेकिन अच्छा करता है, बुरा नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन ऑल एंटीबायोटिक्स फेल। मैंने अभी बताया फेजेस स्टिल सक्सीड इन किलिंग द बैक्टीरिया। जब कोई एंटीबायोटिक नहीं काम करती ना तो फेजेस करता है। एंड मे सेव अ लाइफ फ्रॉम एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमको बता सकता है। बस फ़र्क इतना ही है जो मैंने आपसे बताया कि बैक्टीरिया फेज को प्रॉपरली या क्लीनली उतना वैसे का वैसे बनाना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से एंटीबायोटिक से यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक्स पे लोगों का ज़्यादा विश्वास है, उसका ज़्यादा पूरी कंट्री रिसर्च करके बैठी है, इसलिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। सो एट लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट द बैक्टीरियोफेज कुड बी गिवन द टैग ऑफ डेडलीस्ट, है ना। बैक्टीरियोफेज को हम लोग डेडलीस्ट क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, घातक जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि ये क्या करता है, मर्सीलेसली बैक्टीरियाज को सेकेंडों में मार देता है। भले मतलब माना कि वो बुरे होते हैं बट मारता है, ठीक है, बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो। ओके, तो ये था हमारा बैक्टीरियोफेज के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट बैक्टीरियोफेज के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज का साइकिल। पूरा टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और नॉलेजेबल भी, सो आपको देखना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।